हाँ जी, वो प्रचार में ऐसा होता है कि प्रचार भी होता है, साथ में दुश्मन भी बनते जाते हैं, तो विरोध करते जाते हैं दूसरी संस्था वाले और बाकी लोग, और विपरीत बात करते हैं, तो लोगों की श्रद्धा को नष्ट करते हैं। तो इसमें अपना चिंतन खराब होने लग जाता है। या तो जो करें सो करें, उसकी चिंता न करें, तो उसमें दूसरों की श्रद्धा को नष्ट करते जाते हैं, और या उनसे भिड़े तो उसमें अपनी इतनी शक्ति नहीं, अपना चिंतन उसमें खराब हो जाता है। तो कई बार देखते हैं कि दिन भर वो खराब चिंतन चलता रहता है द्वेष का, तो उसमें प्रचार में बहुत संसार अंदर घुस जाता है मन के अंदर। मैं चिंतन नहीं करना चाहिए, तुमको वो सिद्धांत याद रखना चाहिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अगर कोई जीव भगवान की ओर चलता है तो ये आश्चर्य है, नहीं चलता या विपरीत दिशा में चलता है कि नेचुरल है। तो नेचुरल मान लेने पर आश्चर्य नहीं होगा, आश्चर्य न होने पर टेंशन नहीं होगा। कोई भी चीज जब मायाबद्ध जीव है और अल्पज्ञ है तो उससे हम कैसे आशा करें कि वो सही बात करेगा। विरोध करने का जे बिन काज दाहिने बाएं, इस अनादिकाल की सृष्टि का नियम है, ये नेचर है। हर प्रकार के लोग संसार में थे, सतयुग में भी थे, कम थे, आज तो कलयुग है, भरमार है उनकी। इसलिए उसमें फल पर विचार नहीं करना चाहिए, अपनी ड्यूटी करना है, मुकाबला करना है, लेकिन लिमिट में। ऐसा मुकाबला नहीं करना है कि अपनी स्थिति गड़बड़ हो जाए, एक सीमा तक उसका मुकाबला करना है। और जब देख लिया कि ये मूर्ख हृदय न चेत यदि गुरु मिले बिरंच सम की स्थिति है, तो बस ठीक है, नमस्ते कर लिया, उससे हार मान लिया। तो दोनों पक्षों को सामने रखना पड़ेगा, अपनी पार्टी को दृढ़ करना, जिसका दिमाग कोई खराब करे उसको ठीक करने का प्रयत्न करना, बस इतने से संबंध रखना है। उस पार्टी से हमारा कोई मतलब नहीं, न उस पार्टी से भिड़ना है, न उस पार्टी को समझाना है कि तुम ऐसा क्यों करते हो, ये क्वेश्चन करना है। ये सब उल्टा रिएक्शन होगा इसका, क्योंकि वो मूर्ख है, सच है। इसलिए जितना भी उनका विरोध करोगे उतने और आगे बढ़ेंगे। और फिर सबसे बड़ी बात है कि तुम्हारा पर्सनल नुकसान होगा। अपना पर्सनल नुकसान नहीं करके ही प्रचार करना है, यही अधिकार दिया जाता है तुमको। ये वाक्य जो अर्जुन से श्री कृष्ण ने कहा है, इसीलिए कहा है कि संसार में ये सब बातें होंगी। हम अच्छा काम कर रहे हैं फिर भी लोग बुरा कहेंगे। इसी सिद्धांत को संभालने के लिए ये वाक्य कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कदाचन, कभी भी फल पर हमको विचार नहीं करना है। ये विचार करना है कि मैं एक नगण्य तुच्छ जीव, मुझसे इतने जीव राधे राधे कर रहे हैं, भगवान के लिए आंसू बहा रहे हैं, कितना बड़ा आश्चर्य है, कितनी बड़ी भगवत कृपा, गुरु कृपा है। वरना मैं स्वयं अभी मैं ऐसी स्थिति में नहीं हूँ, फिर मेरे प्रवचन मात्र से इतने जीव ईश्वर की ओर चलने लगे, ये आश्चर्यजनक आश्चर्य। वास्तव में आश्चर्य होता है। अरे भाई, तुम पहले भी तो बाबा जी थे, कोई एक आदमी भी तुम्हारे प्रभाव में आया था? महाराज जी, वो बड़ी मुश्किल से साल में 4-5 लोग हरे कृष्ण बोलने लग जाते। अरे तो पहले के बाबा जी है, कोई हमें थोड़े बनाया है। याद है जी महाराज, जब पहली बार आए तो अब इनके यहाँ रिवाज होगा, इनकी संप्रदाय में, कि बैठे रहते, बैठे और यो
उंगली ऊपर दिखावे। उंगली ऊपर दिखाने का मतलब मैं समझा नहीं, मैं चुप रह गया। फिर दिखाया उंगली, हमने कहा कुछ कहना चाहते हो? यहाँ प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर हो गया, फिर उंगली दिखाया। फिर प्रश्न का उत्तर, खूब सारे प्रश्न किए इन्होंने पहले हमसे। तो उंगली हमको याद है।